पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाक फौज न किसी सियासी जमात के मुखालिफ है और न ही तरफदार। DG ISPR का कहना है कि अगर फौज में कोई शख्स ज़ाती मफाद के हसूल के लिए काम करता है या ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। पाक फौज का एहतसाबी निज़ाम जामे है। खुद एहतसाबी का अमल ठोस शवाहिद पर काम करता है। खुद एहतसाबी का निज़ाम तेज़ी से हरकत में आता है। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में दरखास्त आई। अप्रैल 2024 में एक आला सतह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। हमारे एहतसाब का अमल शफाफ है, वो इल्जामात पर नहीं सबूतों और शवाहिद पर काम करता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फौज की खुद एहतसाबी के अमल को भी वाज़ेह किया और फैज़ हमीद के जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से मालूमात फराहम की और इस बात की निशानदेही की कि फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी पाक फौज एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की और उस वक्त जो कार्रवाई इन पर चल रही है वो टॉप सिटी केस के हवाले से है जिसमें टॉप सिटी के मालिक कमर मुइज ने उन पर केस किया था। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबको वकील करने और गवाह जिरह समेत तमाम हक हासिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पूरी कौम इन बहादुर सबूतों और उनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करती है। ये जंग फितना और खारिज और आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना 130 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एक माह में 90 फितना और खारिज के दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की गईं। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का तासुर पाया जाता है। दहशतगर्दी करने और कराने वालों का इस्लाम या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों और करवाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। इस इदारे दहशतगर्दी की जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया है। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। पाक फौज बढ़ चढ़कर मकामी इंतजामिया से तावन करती है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि खारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है न कबायली इक़दार से। दो बरादर ममालिक में गलतफहमियां पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़कर साथ दिया। उन्होंने कहा कि 100 अरब रुपए फौज ने ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की है। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।